हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। आज मैं आपको बहुत ही सुंदर पेप्लम कुर्ती की कटिंग और स्टिचिंग बताने वाली हूँ। 20 पैनल वाली हमारी ये कुर्ती होने वाली है, जिसके लिए मैंने 5 मीटर फैब्रिक लिया है। 2.5 मीटर कपड़ा मैंने प्लाजो के लिए अलग कर लिया है और 2.5 मीटर से हम पेप्लम कुर्ती बनाएंगे। अस्तर फैब्रिक मैंने इसमें 1/2 मीटर लिया हुआ है। पहले हम अस्तर फैब्रिक पे इसकी कटिंग करेंगे। तो अस्तर फैब्रिक को हम ओपन कर लेंगे। कपड़े को हम उल्टी साइड से चौड़ाई में 4 फोल्ड कर लेंगे। इस तरह से पहले मैंने डबल फोल्ड किया है और फिर हम कपड़े को 4 फोल्ड कर लेंगे। इसके बाद हम कपड़े की ओपन साइड अपनी तरफ करेंगे और ऊपर से हम सीधी लाइन दे देंगे। अब हम लेंथ चेक करेंगे। मैं यहाँ पे अपर पार्ट के लिए लेंथ 15 इंच रख रही हूँ। 14 इंच मेरी लेंथ है और 1 इंच में सिलाई मार्जिन के लिए बढ़ा रही हूँ। इसके बाद हम इसकी चौड़ाई चेक करेंगे। तो आपको अपने चेस्ट के साइज से चौथा हिस्सा लेना है और उसमें आपको 4 इंच यहाँ पे बढ़ा के लेना है। 2 इंच सिलाई मार्जिन के लिए और 2 इंच प्लेट्स के लिए। ऊपर से हम शोल्डर के लिए मार्क करेंगे। तो जितनी भी आपकी शोल्डर है उसका आपको यहाँ पे हाफ लेना है। मैं यहाँ पे 6.5 इंच ले रही हूँ। आर्म होल से आपको 1/2 इंच बढ़ा लेना है। तो मैं यहाँ पे 7 इंच ले रही हूँ। 1/2 इंच हम ऊपर से डाउन करेंगे। तो हम शोल्डर के साइज से यहाँ पे निशान लगा देंगे। इसके बाद हम सीधी लाइन दे देंगे नीचे से और इसे हम ऊपर शोल्डर वाले निशान तक मिला लेंगे। अब हम नेक की चौड़ाई के लिए मार्क करेंगे। मैं यहाँ पे 2.5 इंच ले रही हूँ। अब जो हमने 1/2 इंच लिया हुआ है उसे हम इस तरह से नेक से मिला लेंगे तिरछा। इसके बाद हम चेस्ट की चौथी साइज लेंगे। जितनी भी आपकी चेस्ट की साइज है उसको आपको 4 पार्ट में डिवाइड कर लेना है। तो मेरे यहाँ पे 9 इंच आ रही है। 9 इंच पे मैं निशान लगाऊंगी। कमर का आपको चौथा हिस्सा लेना है और 2 इंच आपको प्लेट्स के लिए बढ़ाना है। मेरा मेज़रमेंट यहाँ पे 28 इंच है, तो उसका चौथा हिस्सा 7 इंच हो गए। 2 इंच हम उसमें बढ़ा लेंगे। तो मैं यहाँ पे 9 इंच पे निशान लगाऊंगी और इस निशान को हम ऊपर वाले निशान से मिला लेंगे। साइड से हमें 2 इंच सिलाई मार्जिन के लिए लेना है। अब हम आर्म होल के कोने से 1 इंच पे निशान लगाएंगे और जो हमारी फिटिंग साइज है उससे हम इस निशान तक इस तरह से आर्म होल की गोलाई देते जाएंगे। 1/2 इंच आगे की ओर हमें जो है फ्रंट पार्ट के लिए गोलाई देनी है और इसे ऊपर शोल्डर तक मिला लेंगे। ऊपर वाली सीधी लाइन को हमें कटिंग कर लेना है। अब हम फ्रंट पार्ट के नेक की लेंथ लेंगे। तो मैं यहाँ पे 7 इंच ले रही हूँ। तो मैं वी नेक में इसका शेप देने वाली हूँ। इस तरह से मैं जो है 2.5 इंच पे इंच टेप को इस तरह से वी शेप दूंगी। अब हमें पीछे वाली फिटिंग लाइन से जो है पीछे वाले आर्म होल की कटिंग कर लेनी है और ऊपर से भी हमें तिरछी लाइन को कट कर लेना है। कमर फिटिंग से हमें 1/2 इंच ऊपर की ओर निशान लगाना है और इसको हमें सेंटर तक मिला लेना है। इसकी भी हमें कटिंग कर लेनी है। अब हमें दोनों पार्ट को अलग कर लेना है और फ्रंट पार्ट को लेना है। फ्रंट पार्ट को हम फिर से डबल फोल्ड करेंगे और इसकी नेक की और आर्म होल की कटिंग कर लेंगे। अब हमें सेंटर से 4 इंच पे निशान लगाना है और ऊपर की ओर भी हमें 4 इंच पे निशान लगाना है। साइड से हमें 2 इंच पे निशान लगाना है। सेंटर वाले लाइन को हमें ऊपर तक मिला लेना है और इसे हमें इस तरह से तिरछी लाइन देके जो है दूसरे निशान से मिला देना है। इसकी हम इसी तरह से कटिंग कर लेंगे। ये हमारे फ्रंट पार्ट की कटिंग कंप्लीट हो चुकी है। बैक पार्ट के नेक की चौड़ाई हम 2.5 इंच रखेंगे। लंबाई में यहाँ पे 4 इंच रही हूँ। 4 इंच पे मैं यहाँ पे निशान लगाऊंगी। इसको हम इस तरह से ऊपर तक बॉक्स बना लेंगे और नेक की गोलाई देके इसकी कटिंग करेंगे। अब हमें सेंटर से 3.5 इंच पे एक निशान लगाना है और ऊपर की ओर हम 4 इंच पे ही निशान लगाएंगे। दोनों साइड से हम 1/2 इंच ले लेंगे और इसे हम ऊपर तक मिला लेंगे। इस तरह से हमें प्लेट्स के लिए निशान दे देने हैं और इसकी हम कटिंग कर लेंगे। ये हमारे बैक पार्ट की कटिंग कंप्लीट हो चुकी है। अब हमारा जो मेन कपड़ा है उसकी कटिंग भी हमें जो है सेम इसी तरह से दोनों पार्ट की कटिंग कर लेनी है। इसके बाद हम
बाजू के लिए कटिंग करेंगे। बाजू को मैंने चौड़ाई में डबल फोल्ड कर लिया है और इसके बाद हम फिर से 4 फोल्ड कर लेंगे। मैंने यहाँ पे बाजू को 9 इंच पे फोल्ड किया हुआ है। दोनों साइड से हम 9 इंच पे निशान लगा के इस तरह से सीधी लाइन दे देंगे। और लंबाई मैंने यहाँ पे 21 इंच की रखी हुई है। 1 इंच मैंने यहाँ पे सिलाई मार्जिन के लिए बढ़ा रखा है। इसके बाद हम ऊपर से सेंटर से 3 इंच पे एक निशान लगाएंगे और साइड से भी हमें 3 इंच पे एक निशान लगाना है। दोनों निशानों को गोलाई से हम इस तरह से मिला लेंगे। नीचे से हमें कपड़े के लिए सीधी लाइन देनी है। अब हमें बॉटम की मार्क करनी है, तो जितनी भी हमारी बॉटम है उसको हम यहाँ पे निशान लगाएंगे। इसको हम ऊपर वाले निशान तक मिला लेंगे। साइड से हम 1 इंच सिलाई मार्जिन के लिए ले लेंगे। पीछे वाली लाइन के हम कटिंग करेंगे और ऊपर आर्म होल तक हम कट कर लेंगे। सेंटर से हमें हल्का कट देना है और बाजू को हम ओपन करेंगे। अब हमने जो कट दिया हुआ है उसको हम एक साइड से इस तरह से फ्रंट पार्ट के लिए गोलाई देंगे और इसकी हम कटिंग कर लेंगे। ये हमारे बाजू की कटिंग हो चुकी है। इसके बाद हम कलियों के लिए कटिंग करेंगे। मैंने इस तरह से एक कपड़ा कट किया हुआ है, जिसकी चौड़ाई मैंने पूरी कपड़े की चौड़ाई रखी हुई है। यहाँ पे 43 इंच की मेरे कपड़े की चौड़ाई थी, तो मैंने इस पे पूरी ले रखी है। लंबाई आपकी टॉप की जितनी भी है उसमें आपको अपर पार्ट की लंबाई को जो है माइनस कर लेना है। 32 इंच की मेरी यहाँ पे कुर्ती रहने वाली है, उसमें मैं 14 इंच घटा लूँगी, तो मेरा यहाँ पे 18 इंच निकल रहा है। 3 इंच हम उसमें सिलाई मार्जिन और नीचे फोल्डिंग के लिए ले लेंगे। तो मैं यहाँ पे पूरी लेंथ 21 इंच की ले रही हूँ। इसी तरह से हमें 4 पीस और कट कर लेने हैं कपड़े के, और चारों पीस हमें बराबर रख लेने हैं। इसके बाद हम एक पेपर लेंगे और उसको हमें इस तरह से डबल फोल्ड कर लेना है। पेपर की लेंथ हमने पूरी रखी हुई है, जितने भी हमारे कपड़े की लेंथ है, और चौड़ाई में मैंने 20 इंच ले रखा है। अब हम कली की मेज़रमेंट लेंगे। तो जितनी भी आपकी कमर की साइज़ है, मेरे यहाँ पे कमर की साइज़ 28 इंच है, उसमें हमें जो है जितनी भी कली लेनी है, हम यहाँ पे 20 की कली ले रहे हैं, तो 28 इंच को हमें डिवाइड 20 करना है। जितना भी बराबर निकलेगा उसमें हमें 1 इंच प्लस कर लेना है। मेरा यहाँ पे 1.4 इंच निकला है, उसमें 1 इंच हम प्लस कर लेंगे, तो यहाँ पे 2.4 हो गया। तो यहाँ पे हमें 2.4 लेना है कमर की साइड से, और नीचे बॉटम से मैं यहाँ पे 13 इंच ले रही हूँ। तो पेपर को हमने यहाँ पे डबल फोल्ड किया हुआ है, तो इसलिए हम इसका हाफ लेंगे। तो मैं कमर की साइड से 1.4 इंच ले रही हूँ और बॉटम से मैं 6.5 इंच ले रही हूँ। दोनों तरफ से हम निशान लगा देंगे और दोनों निशानों को हम सीधी लाइन दे देंगे। इस तरह से हमें जो है दोनों निशानों को लाइन से मिला लेना है। इसकी हम कटिंग कर लेंगे। इसके बाद हमें इसको ओपन कर लेना है। चारों पीस को हमने इस तरह से बिछा लिया है बराबर। कली को हम इसके ऊपर रखेंगे। साइड से हमें हल्का कपड़ा छोड़ देना है और कली के बराबर हमें इसकी कटिंग कर लेनी है। साइड वाले कपड़े को भी हमें कटिंग कर लेना है। इसके बाद हम कली को फिर से इस तरह से ऊपर की ओर रखेंगे और फिर से हम कली की कटिंग कर लेंगे। फिर से हमें पेपर को दूसरी साइड से रखना है और बराबर कटिंग कर लेनी है। पूरी कलियों को हमें बराबर इसी तरह से कटिंग करनी है। इसी तरह से हमें 5 कलियाँ कट करनी है। 4 पीस हमने कपड़े के बिछा रखे हैं, जिससे हमारी 20 कलियाँ निकल जाएंगे। अब हमें साइड से जो है कमर की साइड से 2 इंच बढ़ा के लेना है यहाँ पे कली। तो हम इस तरह से 2 इंच बढ़ा के जो है निशान लगा देंगे नीचे से, और जो हमारी कली की फिटिंग है वहाँ उस पर भी हमें लाइन दे देनी है। ये हमारा एक्स्ट्रा सिलाई मार्जिन है। जो हमारी साइड वाली कलियाँ हैं उसको हमें अलग रख लेना है, और बाकी हमें 8 कलियों को जो है कमर की साइड से इस तरह से बराबर रख के मिला लेना है। 8 कलियों को हमें इस तरह से मिला लेना है। हमें इस तरह से दोनों कलियों को जो है फ्रंट साइड से रखना है और बैक साइड से हमें इसकी सिलाई दे देनी है। इसके बाद हमें इसके ओपन करके जो है दूसरी कलियों को भी इसी तरह से जॉइंट करना है। पूरी कलियों को हमें इसी तरह से जॉइंट कर लेना है। दोनों साइड से मैंने 8 कलियाँ जोड़ दी हैं। अब जो साइड की 4 कलियाँ हमने अलग से रखी हुई थी उसको हमें जो है इन कलियों के साइड से जॉइंट करना है। इस तरह से जो है हमें चारों कलियों को जो है दोनों पार्ट के साइड से जॉइंट कर लेना है,
और जो हमने 2 इंच लिया हुआ था उसको हमें साइड पे रखना है। अब हमें दोनों पीस के फ्रंट साइड को एक तरफ रखना है और किनारे को भी हमें सिलाई दे के जोड़ देना है। कमर की साइड से हम एक बार यहाँ पे फिटिंग चेक कर लेंगे, तो हमें जो है बराबर पे निशान लगा के सिलाई दे देना है। अपर पार्ट को हमने जो है मेन फैब्रिक में कटिंग कर ली है। अस्तर को हमें मेन फैब्रिक के फ्रंट से रखना है और गले की और आर्म होल की फिटिंग से सिलाई लगा लेनी है किनारे से। दोनों पीस को हमें इसी तरह से जो है रख के सिलाई लगानी है। इसके बाद हमें इसको ओपन कर लेना है। ओपन करके जो है हम नेक की सिलाई लगा लेंगे और नीचे से जैसे हमने कटिंग की हुई है किनारे पे हम सिलाई लगा के जोड़ देंगे। दोनों पीस पे हमें इसी तरह से सिलाई लगानी है। अब जो प्लेट्स हमने कट की थी उसको हमें जो है इस तरह से फ्रंट साइड से जो है फोल्ड करना है और किनारे पे हमें सिलाई दे देनी है। ऊपर से हमें फिर से नीचे की ओर सिलाई लगानी है। ये हमारी पक्की सिलाई हो जाएगी। दोनों साइड से हमें इसी तरह से प्लेट्स को जॉइंट कर लेना है। दूसरे पार्ट पे भी हमें इसी तरह से प्लेट्स को जोड़ना है। तो हम इस तरह से जो है किनारे से बराबर रखेंगे और किनारे पे हम पूरी सिलाई दे देंगे। इस तरह से हमें दोनों साइड से सिलाई लगा ली है। नेक पे भी हमने सिलाई लगा ली है। अब हमें अपर पार्ट को जो है बॉटम से जॉइंट करना है। तो इस तरह से दोनों को फ्रंट साइड को एक तरफ रखते हुए जो है बैक साइड से जो है हमें कमर पे सिलाई लगानी है। दोनों पीस पे हमें इसी तरह से सिलाई लगानी है। अब हम बॉटम को फोल्ड करके जो है नीचे से सिलाई लगाएंगे। आप चाहो तो इस पे पिको भी कर सकते हो। हम यहाँ पे सिलाई करके दिखा रहे हैं। आपको इस तरह से हल्की फोल्ड करनी है नीचे से और पूरी बॉटम पे आपको इसी तरह से फोल्ड करके सिलाई लगानी है, जिससे हमारा जो है पिको वाला फिनिशिंग आएगा। इसी तरह से पूरे बॉटम पे सिलाई लगानी है। इसके बाद हमें दोनों पीस को जो है शोल्डर को जॉइंट करना है। तो दोनों को हम फ्रंट साइड से एक तरफ रखेंगे और बराबर रख के जो है हमें बैक साइड से शोल्डर पे सिलाई लगानी है। फिटिंग हमने दोनों साइड से लगाई हुई है। फिटिंग से हमें सिलाई बाद में देनी है क्योंकि हमें पहले बाजू को जॉइंट करना है। बाजू की बॉटम पे मैंने जो है फोल्ड करके सिलाई लगाई हुई है। अब हम जो है बाजू को रखेंगे। ये हमारे फ्रंट साइड के आर्म होल है। ब्लाउज की जो है फ्रंट साइड के आर्म होल को हम दोनों की एक तरफ रखेंगे और जो हमारी शोल्डर की सिलाई है उसको हमें जो है बाजू के सेंटर से रखना है। दोनों को हमें इस तरह से बराबर रखना है। फ्रंट साइड से हमें जो है एक तरफ रखना है और बैक साइड से हमें जो है पूरे शोल्डर पे इस तरह से बराबर सिलाई लगा देनी है। इसके बाद हम सेंटर से जो है बाजू को फोल्ड कर लेंगे और जो हमारी चेस्ट की फिटिंग है उसको हमें जो है बाजू की बॉटम फिटिंग से मिला लेना है। इस तरह से हम जो है लाइन से जॉइंट कर लेंगे। इसी फिटिंग पे जो है मैं नीचे तक सिलाई लगा लेनी है। बाजू की लाइन पे हमें जो है सिलाई लगाते जाना है और नीचे फिटिंग तक हमें सिलाई लगानी है। नीचे से भी हमें जो है पूरी किनारे पे सिलाई लगानी है। दोनों साइड से हमें फिटिंग लगा लेनी है और पूरी किनारे पे हमें जो है बराबर फिटिंग से सिलाई लगा लेनी है। और ये हमारी कुर्ती की फाइनल लुक है जो कि एकदम फुल घेर वाली आई है। प्लाजो की वीडियो मेरी चैनल पे पहले से ही अपलोड है जो कि आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हो। ऐसी और वीडियो लाने के लिए जो है मुझे प्लीज़ सपोर्ट कीजिएगा। मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और अगर जहाँ पे वीडियो समझ में ना आई हो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।